अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 तहरीके पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान क्लास 10 का। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तहरीके पाकिस्तान आपका दूसरा चैप्टर है क्लास 10 का। इसकी एक्सरसाइज है जी आपकी पेज नंबर 24 के ऊपर। आज हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 की तरफ। आपका एमसीक्यूज़ है, अपनी बुक निकाल लें, पेंसिल हाथ में पकड़ लें और मेरे साथ अपनी एमसीक्यू सोल्व कर लें। 1906 में कायम की गई थी मुस्लिम लीग। ये एक सियासी जमात थी जो कि 1906 में, यानी कि आज 2006 2026 चल रहा है ना, आज से 100 से ज़्यादा साल पहले, जैसे आज मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, तहरीके पाकिस्तान पीटीआई है, तो इस तरह से तब एक जमात थी मुस्लिम लीग जो कि कायद आज़म की सियासी जमात थी। जिस तरह इमरान खान की सियासी जमात है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी जमात है, जरदारी की सियासी जमात है, इस तरह कायद-ए-आज़म की सियासी जमात का नाम था मुस्लिम लीग। ना सिर्फ मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी बल्कि उनका मतलब भी समझाऊंगी कि आपके माइंड में बैठ जाए और आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। पहली जंग अजीम में तुर्किया ने साथ दिया। तुर्किया यानी तुर्की का मुल्क, उसने किसका साथ दिया था? जर्मनी का। जब जंग हो रही थी ना, तो तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ था उस टाइम। उलमा ने बड़े सगीर को करार दिया दारुल हर्ब। जैसे पाकिस्तान का नाम हमने पाक सरजमीन रखा हुआ है ना, ऐसे उलमा ने, आलमों ने कहा था, जो मुसलमानों के उलमा थे, उन्होंने कहा कि बड़े सगीर को हमें कहना चाहिए दारुल हर्ब। ठीक है। उसके बाद ना नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। नेहरू ना एक रिपोर्ट का नाम है। वो रिपोर्ट किस साल में आई थी? 1928 में। आपने याद रखना, पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 5। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाके लखनऊ हुआ। मुस्लिम लीग भी एक सियासी जमात थी और कांग्रेस भी एक सियासी जमात थी। इन दोनों के दरमियान में एक माहिदा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम था, लखनऊ के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट था, मिसाके लखनऊ। तो पूछ रहे हैं किस साल में हुआ था? आपने याद रखना 1916 में। ठीक है ना। इसमें दो डेट्स आई हैं एमसीक्यूज के अंदर। पहली डेट आई है नेहरू रिपोर्ट की, आपने याद रखना पाकिस्तान बनने से 20 साल पहले 1948 में पाकिस्तान बना। 20 साल पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। उसके अलावा लखनऊ का मिसाक यानी कि माहिदा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कब हुआ था? 1916 में। उसके बाद है हुकूमत पाकिस्तान ने दीवान बहादुर एसपी सिंघा की तहरीके पाकिस्तान में खिदमात पर यादगारी टिकट जारी किया 2016 में। कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक एसपी था जिसका नाम था सिंघा। उसने तहरीके पाकिस्तान के अंदर बहुत खिदमात दी थी, तो उसको 2016 में अप्रिशिएट के तौर पे उन्होंने टिकट दी, यादगारी टिकट। ठीक है। आपने याद रखना है किसको? सिंघा को। 2016 में जाके पाकिस्तानी हुकूमत ने अवार्ड दिया था पाकिस्तान बनने में, जो उसने खिदमात दी थी उसके लिए। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब पेश किया? सबसे मशहूर आपका एमसीक्यूज है, लाजमी आएगा पेपर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिख लें। ठीक है। ये आपका है एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि लिख लें। ये आपने हर सूरत याद रखना है कि अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब दिया था? 1930 में, 1930 में। सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने खुतबा दिया इलाहाबाद शहर के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान बनने की सोच आई और फिर पाकिस्तान बना। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए, यानी कि कायद-ए-आज़म ने ये वाली सियासी पार्टी कब ज्वाइन की? 1913 के अंदर। अगर कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग के अंदर ना जाते, मुस्लिम लीग इलेक्शन ना जीती, तो पाकिस्तान ना बन पाता। याद रखना आपने 1913 के अंदर 3 डेट आई हैं यहाँ पे, 1913, 1928 और 1916। याद रखना 1913 में क्या हुआ? कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में आए। 1916 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसका नाम था मिसाके लखनऊ। और 1928 में क्या हुआ? नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद आ जाते हैं एमईओ स्कूल और कॉलेज कायम किया गया। लाहौर के अंदर सबसे बड़ा कॉलेज है एमईओ कॉलेज। वो किसने बनाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगर उन्होंने ना बनाया होता, आज लाहौर के बच्चे कहाँ पढ़ते? मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1955 में खातून पाकिस्तान के नाम से एक स्कूल खोला था। कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद वो तो जिंदा थी ना, तो उन्होंने 1955 में एक स्कूल खोला था। उस स्कूल का नाम था खातून पाकिस्तान। वो किस शहर में खोला था? आपने ये बताना है। तो ये इसका आंसर है कराची में। उन्होंने कराची के अंदर ये वाला स्कूल खोला था। ये अब आपको आंसर मिल भी गए हैं और उम्मीद है आपने लगा भी लिए होंगे। आंसर्स को अपनी बुक के ऊपर टिक मार कर लें और मेरे साथ आपने पढ़ भी लिया है, इनको दोबारा एक दफ़ा देख के याद कर लें। आपके लिए ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान स्टडीज़ आपकी वो बुक है जिसका चैप्टर के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लास 10 की पाकिस्तान स्टडीज़ के सारे एमसीक्यूज, सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से ही नहीं आने हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सरसाइज वाले हैं आपने ये तैयार करने हैं और आपका पेपर पूरा का पूरा इसके अंदर से ही आएगा जो आपको दिए हुए हैं। तो टोटल 8 चैप्टर हैं। अगर आप 8 चैप्टर के डेली एमसीक्यूज एक चैप्टर के भी तैयार कर लेते हैं तो आपका पासिंग मार्क का पेपर यहाँ से ही तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे
चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस। खुदा हाफिज़। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 के लिए बेस्ट चैनल हमेशा से कौन सा है? गौहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़।